पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ओ आर्य समाज राजकोट के पूर्व मंत्री श्री प्रवीण भाई ठाकर जी और हमारे वैदिक परिवार के श्री हरेश भाई जी, उनके बड़े भाई श्री विनोद भाई जी और मंच पर विराजमान कहीं दूर उड़ीसा से पधारे हुए आचार्य कृष्णदेव जी, सभी वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति। अभी जो मैंने मंत्र पढ़ा उसमें क्या कहा है कि वेदा में तम पुरुषम महानतम, मैं उस महान पुरुष को माने परम पुरुष को माने परमात्मा को जानना चाहता हूँ, जो कैसा है तमसा परश्चात, अज्ञान से अधर्म से अविद्या से सर्वथा परे है, दूर है। तम एव विदित्वा, उसी परमात्मा को ही जान करके अति मृत्यु में थी, हम मृत्यु से उस पार जा सकते हैं, मृत्यु के बंधन को लांघ सकते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो तम एव विदित्वा अति मृत्यु में थी नान्यः पंथा विद्यते अहिनाय, और कोई उपाय नहीं है। अगर आप समस्त दुखों से छूटना चाहते हैं, परमात्मा के मोक्ष सुख को, मोक्ष आनंद को पाना चाहते हैं, तो एक ही मार्ग है, ईश्वर के शरण में आ जाएं, ईश्वर की भक्ति भजन ध्यान उपासना में लग जाएं। और आप जिस किसी भी आश्रम में हैं, उस आश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए भगवान की भक्ति नहीं छोड़ें। ठीक है जी। तो जब तक आप ईश्वर के शरण में नहीं आएंगे, भक्ति भजन ध्यान हवन स्वाध्याय सत्संग नहीं करेंगे, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि आप गृहस्थ में हैं तो घर का काम भी करेंगे, मना नहीं है। धंधा व्यापार नौकरी खेती किसानी जो भी काम जिसका है उस काम को करे, वो मना नहीं है। तो अर्थ उपार्जन करने के लिए जो भी आपके पास में साधन है आप उसका उपयोग करेंगे और धन कमाएंगे, मना नहीं है। क्योंकि धनात् धर्म ततः सुखम, ये कहा है कि धन से धर्म होता है, फिर धर्म से सुख मिलता है। अगर धर्म नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलने वाला है। तो तात्पर्य ये कहने का है, अगर आप गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ के सभी कर्मों का ठीक ठीक अनुष्ठान करें, कर्तव्य का पालन करें, जो भी गृहस्थ का होता है, आदर्श गृहस्थ का। तो उसमें देखिए 5 महायज्ञ का पालन अनिवार्य होता है। मैं समझता हूँ आपके घर में 5 महायज्ञ होता होगा। रोज सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करना, उपासना करना ईश्वर की, फिर रोज हवन करना, माता पिता बड़ों की सेवा सत्कार सम्मान करना, पशु पक्षियों को भी कुछ दाना पानी खिलाना, और जो अतिथि आते हैं विद्वान अतिथि उनका सत्कार करना सम्मान करना, ये 5 महायज्ञ है। साथ में कम से कम एक पेज स्वाध्याय करना, थोड़ा सत्संग करना। तो रोज घर में सत्संग भी होना चाहिए। अब आप बोलेंगे स्वामी जी कौन विद्वान रोज आ सके? विद्वान नहीं आ सके कोई बात नहीं, पिताजी तो हैं, उनको बोलो कि पिताजी एक पुस्तक का हम रोज स्वाध्याय आरंभ करते हैं, तो पहले एक पुस्तक आरंभ करें, एक पेज पढ़ें। तो पिताजी पढ़ के सुना दें, अथवा बहू है बेटा है कोई भी पढ़े, और जो आपने पढ़ा उसको तो पिताजी गुजराती में ही समझा देंगे, हो गया सत्संग, है कि नहीं है? तो जो देखो घर में थोड़ा मिल करके आप 5 आदमी बैठते हैं इकट्ठा, तो घर में प्रेम बढ़ता है, और भोजन भी अगर साथ में करते हैं तो प्रेम बढ़ता है। आप जब भी खाना खाने बैठे हैं तो साथ में सब भोजन करें, कम से कम रात को। दिन में तो बेटी स्कूल जाती है, कहाँ जाती है अलग बात है, लेकिन रात को तो कम से कम एक बार सब लोग मिल के भोजन करना चाहिए। आप लोग करते हैं इसे या अलग अलग करते हैं? आप लोग
हैं, कोई कहीं बेटी करती है, कहीं बहू करती है, कभी सासू माँ कर रही है, अलग अलग हो जाता है ना, हैं। दोपहर को तो नहीं, रात की बात कर रहा हूँ। मेरा टाइम सबसे अलग है। हाँ सबसे पहले भोजन कर लेता हूँ। हाँ, वही कह रहा ना। बाद में तो आपके कब करते हैं माता जी? लेट होता है। दोनों साथ में करते हैं। अच्छा, और आप दोनों साथ में करते हैं, माँ बेटी? बाद में क्या हैं? होता है? हाँ, उसको लेकिन देर से भूख आए, लगती है तो देर से। हाँ, दोपहर को देर से आती है, हम्म। इसलिए रात को उसे देर से भूख लगती है। और हमें तो इसका उपाय ये है कि जब आप भोजन करते हैं तो वो तो खिलाती होगी, आप पास में बैठना, और जब आप दोनों भोजन करें आप पास में बैठना। अगर साथ में भोजन नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, भूख नहीं लगी, वो तो भूख के पर है, लेकिन साथ में बैठ तो सकते हैं बराबर। अगर बेटी खाना खा रही है, पोती खाना खा रही है, और दादी माँ के दादाजी पास बैठे हैं, हाँ बेटा क्या चाहिए, क्या दूं, आप इतना पूछ भी देंगे ना, वो कितना खुश होगी, वो है कि नहीं है। और वो खाना खा रही है, आप कहीं घूमने चले गए, कहीं जगह सो रहे हैं, तो जो आपका प्रेम है वो नहीं बढ़ता है। भोजन साथ में करने से या साथ में बैठने से, ये भोजन में एक प्रेम की शक्ति है, उससे प्रेम बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है जी, आप किसी को खिलाओ, किसी को पिलाओ, साथ में बैठो उसके, आप भोजन भले भोजन परोसो उसको, तो भोजन परोसने में भी प्रेम बढ़ता ऐसा करते हैं। है कि नहीं है? ऐसा करना चाहिए। ऐसा करते हैं। हाँ, दूसरी बात यह है, देखो आप गृहस्थ आश्रम में हैं, ठीक है जी, जो बेटी है वो किस में है? ब्रह्मचारी आश्रम में। विवाह नहीं हुआ तो ब्रह्मचारी आश्रम में। जो भी बेटा बेटी जो घर में है अभी पढ़ रहे हैं, वो कौन से आश्रम में है? ब्रह्मचर्य आश्रम में है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम वालों को भी ये नियम है, विधान है उसके लिए भी, कि रोज हवन करे, रोज उपासना करे। अब आज की शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है कि वो चाहते हुए भी रोज नहीं बैठ पाते हैं, कोई टाइम नहीं मिलता। हमने सरकार ने एक प्रकार से ऐसा षड्यंत्र कर दिया है, ये लॉर्ड मैकाले ने, कि हमारी पद्धति को उसने ऐसा उलट दिया है कि हम चाहते हुए भी अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। तो इसका उपाय क्या है? अब उसके समय में आपको हवन करना पड़ेगा। मान लीजिए वो शाम को आती है, तो आराम से थोड़ा घूम फिर के आराम करके फिर शाम को हवन करें, उसके टाइम में हवन करें। वो तो रोज लेट में ही आएगी, सुबह जल्दी जाएगी, तो हवन कब करेगी? वो संस्कार कब मिलेगा? बिना हवन कहीं वो बड़ी बड़ी हो जाएगी। अब विवाह के बाद में हवन करेगी, वो कैसे करेगी? बचपन भर में तो हवन करी नहीं। और आजकल ऐसा हो गया कि जो संडे वहाँ भी ये कुछ कुछ कर देते हैं, ट्यूशन है, ये है, वो है, कोचिंग है, पता नहीं कितने काम में लगा देते हैं बच्चों को। तो बच्चों को तो हवन का संस्कार मिला ही नहीं। और उनके बच्चे 5-5 बार नमाज पढ़ते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, और वो पढ़ाते हैं, मदरसे में भेजते हैं। ये टंकारा से हम आ रहे थे जीवापुर की ओर, तो वहाँ भी मदरसा बना हुआ है। बताओ, माने उनका ये गुण है, ये तारीफ करनी पड़ेगी उनकी, कि अपने बच्चों को कड़ाई से वो अपना संस्कार देते हैं, अपना धर्म पालन करते हैं। और हम लोग, हाँ बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है, नहीं 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 हम छेड़ेंगे नहीं। तो क्या हो रहा है? बेटा आपका, बेटी क्या कर रही है? हैं? संस्कार कुछ भी नहीं हमारा, ना हवन करती है, ना संध्या करती है, और बाद में वो लफ्ज जद में चली जाएगी, फिर रोते रहो। गलती किसकी हुई? आपने संध्या नहीं सिखाया, हवन नहीं सिखाया, कभी स्वस्थ में बिठाया नहीं, और बड़े बड़े घर की बेटी भी लव जिहाद की शिकार हो रही है। ये कौन है वो? पता नहीं, जितने हीरोइन है, बड़े बड़े घर की बेटियां हैं ना, लेकिन क्या हुआ? मुस्लिम शादी कर लेती हैं। क्यों? संस्कार है ही नहीं घर में। तो बड़े बड़े हीरोइनें भी और बड़ी बड़ी घर की बेटियां भी देखो लव जिहाद में फंस रही हैं वो। तो क्यों? माता पिता की कमजोरी है, वो उसके समय पर उसको हवन में नहीं बैठाते हैं। तो उसके टाइम में हवन कराओ, भले रात में हवन करो। रात में पहले घर में आती है, जब भी आती है, बेटा पहले संध्या कर, उपासना कर, फिर भोजन करेंगे। साथ में सब मिलकर के संध्या उपासना करो, फिर बाद में भोजन करो। देखो प्रेम बढ़ेगा, बेटी कभी बिगड़ेगी नहीं। कोई कुछ भी करे वो बहकेगी नहीं, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। मैंने कई देखा है परिवारों में, जिस घर परिवार में बच्चे बड़े सब लोग मिलकर संध्या उपासना करते हैं, उस घर में ऐसा केस कभी नहीं होता है। और जिस घर में बच्चों को ध्यान नहीं दे, खाली पढ़ा रहे हैं, वो डॉक्टर बनाएंगे, MBBS करेंगे, वो करेंगे, फायदा क्या कराने का? आपका धर्म छोड़ चली गई, वो माता पिता को छोड़ चली गई, फायदा क्या इतना लिखाने पढ़ाने का? इतना आपने लाड प्रेम दिया तो सब एक झटके में सब तोड़ के चली जाती है।
कोई फायदा नहीं है। तो संस्कार देना मुख्य बात है। तो बच्चों को संस्कार दें, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है। ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ होता है जहाँ पर ब्रह्म का ध्यान किया जाए, जहाँ पर वेद पढ़ा जाए। अगर वेद का ज्ञान नहीं मिल रहा है उनको और ब्रह्म का ध्यान नहीं कर रहे हैं, हवन नहीं कर रहे हैं, तो क्या ब्रह्मचर्य आश्रम है बताओ? है कि नहीं है? वो तो ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं है। फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो विधिवत फिर गृहस्थ में जाएं और गृहस्थ में 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करें और उसके बाद में फिर गृहस्थ के धर्म का पालन करने पश्चात फिर वानप्रस्थ में जाएं। आजकल क्या हो रहा है, केवल एक आश्रम ही बचा हुआ है, बस ब्रह्मचर्य आश्रम रहा नहीं, गुरुकुल में जाते हैं नहीं, न वेद पढ़ते हैं, न ब्रह्म का ध्यान करते हैं, तो कहाँ के ब्रह्मचारी हो? तो गृहस्थी है, वो नाम का गृहस्थ है, वो भी 5 महायज्ञ नहीं करते हैं, वानप्रस्थ तो बनते ही नहीं है। और सन्यासी कौन बने? उसकी बात तो छोड़ दो। जो क्रम से ब्रह्मचारी बना हो, फिर गृहस्थी बनता हो, फिर वानप्रस्थी बनता हो, फिर सन्यासी बनता हो, ऐसे मुश्किल से एक आध मिलते हैं। पूरे गुजरात भर में मुझे एक का पता है, वो भी मैंने उनको सन्यास दिया है। वो हैं स्वामी हरीश्वरानंद जी। हाँ, गांधीनगर के पास में चांद खेड़ा के वहाँ रहते हैं, साबरमती में। ठीक है जी, उम्मीद से सन्यास लिए हैं वो वानप्रस्थी बने फिर सन्यासी बने। संतोष, उनको बहुत आनंद है कि मैंने पूरे आश्रम धर्म का पालन किया है। तो आप लोग सब लोग जो भी गृहस्थ में घुस तो गए हैं, अब घुस तो गए, अब निकलते नहीं है। हम कहें निकलो निकलो, अब नहीं निकलते हैं, तो क्या होता है? ये चक्रव्यूह है। तो जो अभिमन्यु था वो चक्रव्यूह में घुस गया और निकल नहीं सका, तो क्या हो गया जी? मारा गया, सीधी बात है। तो आप सबका जो माया मोह है कभी छूटेगा नहीं। ये माया मोह क्या है? अविद्या है। जब तक अविद्या है बंधन में पड़े रहेंगे। ये चक्रव्यूह है ये। ठीक है, तो इससे निकलने का पहले संस्कार तो करें। तो गृहस्थ धर्म का विधिवत पालन करें और जब बेटे के यहाँ भी बेटे बेटी आ जाएं, फिर आपका दायित्व तो पूरा हो जाता है। ये आपका मोह है कि आप चिपके रहते हैं, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरा बेटा। ये तो मोह कभी छूटेगा नहीं है। ये कहीं मोह पूरा होने वाला है? अभी बेटी शादी कर देंगे, फिर उसके यहाँ एक बेटी बेटा और आएगी, फिर क्या करेंगे? फिर वहाँ प्रेम नहीं बढ़ेगा आपका। अभी पोती आपकी है और 10 साल बाद में उसका विवाह करेंगे, तो बाद में फिर उसके यहाँ बेटी नहीं आएगी, आएगी, तो फिर उसको बड़ा करेंगे, वहाँ पे प्रेम नहीं बढ़ेगा? क्या होगा? प्रेम तो बढ़ेगा, सीधी बात है। तो ये तो माया मोह तो कभी छूटेगा नहीं। इसलिए समय होते ही अपने आप इससे विराम दे दो, इससे अलग हो जाओ। तो भले आप घर में हैं, लेकिन ये माया मोह को छोड़ना है, अब इसमें आसक्ति नहीं रखनी है और धीरे धीरे यहाँ से निकलने का प्रयास करो। 8 दिन 10 दिन शिविर में जाओ, कोई आश्रम में जाओ, फिर आओ फिर जाओ, ऐसे करना पड़ेगा और वानप्रस्थ लेना पड़ेगा। और वानप्रस्थ के बाद में फिर योग्यता बने तो संन्यास ले, नहीं तो नहीं ले। संन्यास लेना आवश्यक नहीं है, ठीक है, वो योग्यता पर निर्भर करता है, लेकिन वानप्रस्थ लेना अनिवार्य है। ऐसे गृहस्थ में आना अनिवार्य नहीं है। जिसकी इच्छा है, शक्ति, सामर्थ्य है, वो गृहस्थ में जाए, नहीं तो नहीं जाए। अगर वैराग्य है तो क्यों जाएगा? वो नहीं जाएगा। जो रोगी है उसको दवाई चाहिए, उसको चाहिए औषधि चिकित्सा, और रोगी नहीं पड़े तो क्यों दाखिल हो गए अस्पताल में? अस्पताल में कौन दाखिल होता है? बीमार होता है, रोगी होता है। तब जो रोगी नहीं तो वो दाखिल क्यों होगा? ऐसे ही जिसको संसार का सुख चाहिए वो गृहस्थ में जाए, मना नहीं है, कोई मना नहीं है। वो आदर्श आश्रम है, सब आश्रम का आधार है, सब आश्रम का पालन पोषण करने वाला है, तो मना तो है ही नहीं। लेकिन गृहस्थ में जा करके भगवान को भूल जाना, ये गड़बड़ है। यहाँ पर भूल शुरू होती है। आप समझते हैं स्वामी जी हम तो गृहस्थी हैं, हमें तो संसारी मानस चाहिए, बस एक शब्द है सीख लिए हैं, हमें तो संसारी मानस चाहिए, बस काम पूरा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम फंसे हुए हैं। स्वामी जी आप बहुत सुखी हैं, आप निर्लिप्त हो गए, आपने अच्छा काम किया, हम तो फंस गए। ये बहाना मिल जाता है आपको, ठीक है, ये बहाना नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपका भी कर्तव्य है कि आप भी भगवान भक्ति करें, आप भी संध्या हवन करें, आप भी ईश्वर के ही पुत्र हैं, और ये कर्तव्य भाव पूरा करके फिर यहाँ से फिर वानप्रस्थ में जाएं और बाद में संन्यास में जाएं। अगर आप नहीं भी छोड़ेंगे इनको, माता जी बोल रहा हूँ, अगर आप पिताजी को नहीं भी छोड़ेंगे तो भी क्या इनको हमेशा अपने पास में रख पाएंगे? वही पत्नी है या कोई पतिदेव है, क्या हमेशा पति पत्नी साथ में रह सकते हैं? अभी आपने खुद कहा कि हम 4 भाई बहन थे, 2 भाई बहन बच्चे हैं, 2 भाई बहन चले गए, अब इनके
हरेश जी हैं, उनके बड़े भाई चले गए, ठीक है, आपसे छोटे थे, है ना, तो बड़े भाई अभी हैं और बीच वाले चले गए, दो चले गए, बताओ, बड़े और छोटा है, बड़े छोटे चले गए एक दोनों, बड़े एक छोटे हैं, ऐसा बताओ, हो गया। ना सबसे आपसे बड़े थे वो चले गए, हाँ, मेरे से बड़ा और मेरे से छोटा। छोटा, दोनों चले गए, तो क्या करेंगे? तो संसार में आए हैं, लेकिन कब जाएंगे पता नहीं है। हम सोचते हैं हम गृहस्थ में हैं, अभी जब वृद्ध होंगे, बूढ़ा होंगे, तो ये भजन ध्यान हवन करेंगे। भाई बूढ़ा होंगे क्या गारंटी है? हैं? बूढ़े होने के पहले निकल जाते संसार से। 50-40 साल तो बीमार हो गए। हाँ, ये अपनी दक्षा बहन की छोटी बहन थी, जानते हैं? दक्षा बहन की छोटी बहन थी, मात्र 38 साल था। कितना? 38 साल में चली गई। अब क्या करें बताओ? हम बोलते हैं नहीं अभी तो हम जवान हैं। ये भगवान जो है या जो काल जो है वो कुछ देखता नहीं है। जब शरीर में रहने के लायक जीवात्मा नहीं होता है तो उस जीवात्मा को निकाल लेता है, उसको मृत्यु कहते हैं। ठीक है, कोई रोग आ गया, कोई तकलीफ बढ़ गई शरीर में, अब शरीर जो रहने के लायक नहीं रहा तो क्या करेंगे? इसमें वो निकलना ही पड़ता है। तो इसलिए आप भगवान की ओर बढ़ें। गृहस्थ में हैं तो पति पत्नी माता पिता जो भी हैं परिवार सब मिलकर के ईश्वर की ओर बढ़ें। संगठध्वम संबद्धध्वम, बढ़ना ईश्वर की ओर है। तो जब तक आप ईश्वर की ओर नहीं बढ़ेंगे आपका जीवन सफल होने वाला नहीं है। तो अगर आपका उम्र हो गया है वानप्रस्थ का, तो वानप्रस्थ का संस्कार तो जरूर कराएं, और आश्रम भी जाएं, बीच बीच में घर भी है, मना नहीं है। ठीक है, मना तो है नहीं कोई। पति पत्नी दोनों वानप्रस्थ में जाएं, कोई मना नहीं है। उसके बाद में आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती है। आज समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है, और पोती अकेले कैसे रहेगी, बहू अकेले कैसे रहेगी, मन में तो आएगा भाई भावना भाई, लेकिन वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो निकल गया। वो निकल गया। आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, आपको कोई पाप नहीं लगने वाला है। हाँ, आप पाल पोस को बड़ा नहीं करते, उनको अच्छा से नहीं करते तो दोष लगता, आपने तो सब योग्य कर दिया। ठीक है, इसलिए ये मोह है, ये अविद्या है। जब तक ये मोह है तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। और हम तो अभी सुने मंत्र में कि हम परमात्मा को जानने के लिए, पाने के लिए आए हैं। वेदा में तम पुरुषम महानतम, मैं इस परम पुरुष को जानना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, उसको पाना चाहता हूँ, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। और उसको जान करके ही, पा करके ही सभी दुखों से छूट सकता हूँ, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए संसार में आए हैं, संसार पति से मिलने का प्रयत्न करें। हम संसार पति से मिलने के लिए आए हैं। ये पति पत्नी तो सांसारिक व्यवहार कुछ दिनों का है, यात्रा है। तो यात्रा में हम एक यात्री हैं, आए हैं, चले जाएंगे। तो इसको अपना स्थायी मकान घर नहीं समझें, ये किराए का मकान आपका है, घर के मालिक आप नहीं हैं। मालिक कौन है? परमात्मा है। तो थोड़ा सा भजन गाऊं फिर विराम देंगे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई आवे, कोई गठरी बांध खड़ा रे। कोई चला गया कोई आवे, कोई गठरी बांध खड़ा रे। कोई चला कोई खड़ा तैयार अकेला, चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। नाम प्रभु का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताए गारे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताए गारे, फिर पीछे पछताएगा। ओम शांति शांति शांति।